हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता नवोदय क्लासेस। तो हमारी पहली क्लास में हमने नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम चैप्टर को एकदम बेसिक से समझा था और इस क्लास में हम चैप्टर में यूज़ होने वाले ऐसे रूल्स और फॉर्मूले समझेंगे जिससे आप एग्जाम में किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल मतलब प्लस करना है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि हम गिनती में यूज़ करते हैं ना। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 है ना, और इसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, संख्याएं और संख्यात्मक प्रणाली यानी कि नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है ना, ये क्लास तो हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और रूल्स पर होने वाली है ना। लेकिन जो प्रीवियस क्लास थी मेरी, उसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो भी आपको जो चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेरा सजेशन है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, है ना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, है ना। और आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, तो अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है हमारा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो हमें ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर सवाल है कि n क्या है? n मतलब नंबर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संख्या, है ना। कोई भी संख्या हमको क्वेश्चन में दी हुई है ना, और वो कैसी है? प्राकृत, उसकी प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है आपको? योगफल करना है, यानी कि ऐड करना है ना। तो ये जो रूल्स और फॉर्मूले मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सब फॉर्मूले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा, है ना, तो इनको ज़रूर से याद कर लेना। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को, है ना, अगर ऐसा सवाल आ जाता है, किस प्रकार का आपको सवाल आएगा, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो कैसे निकालना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 10 प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n की जगह पर क्या लिखा है? 10, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? 10 रखेंगे। ठीक है, यही तो n है, यही तो वो नंबर है। n का मतलब समझ में आ गया अब? ठीक है, अब 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। योगफल अभी मैंने बताया, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना, तो उसको कैसे करेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सबसे पहले? तो जब भी हमें क्वेश्चन में आए कि किसी नंबर की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n+1 और बाय में क्या? 2। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से हम क्या रखेंगे? 10। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है? 10 दी हुई है ना। तो अब n है यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ पे पुट कर दो, n की जगह पर 10 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट है, फिर वापस n है, n की वैल्यू क्या है? 10 प्लस का 1 और बाय में क्या है? यहाँ पे 2 है, पूरे के बाय में क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो 10 ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो 10 + 1 यहाँ से कितना हो जाएगा? 11 और बाय में क्या है? यहाँ पे 2। ठीक है, अब 2 किसी से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 × 1 = 2 और 10 किससे कट जाएगा? 5 टाइम कट जाएगा 2 से, है ना। तो यहाँ पे 11 5 ज़ा कितना हो गया? 55, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया यहाँ से? 55। और ये 55 क्या निकाला हमने? 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, है ना। जैसे ये अगर आप मान लो कि आपका दिमाग क्या चलता है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये निकालना है ना। तो हमें पता है कि 10 प्राकृत संख्याएं, तो पहली कौन सी हो जाएगी? शुरू की 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? मैंने क्या बताया? 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कितनी हो गई? 5 ये 5 ये 10 हो गई, है ना। तो अब इन सभी को आपको आपस में ऐड करना पड़ेगा, फिर आप ऐड करोगे, ठीक है, और फिर जो आया वो आप फिर यहाँ पर लिखोगे। ठीक
ठीक है। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आप देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा रूल से। अगर आपको रूल याद रहेंगे तो आप फटाफट आंसर निकाल लोगे। मैं वही बोलना चाहती थी, है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, लेकिन ये जो है वो आसान तरीका है और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, है ना। और एग्ज़ाम में टाइम की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है ना। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल यानी प्लस करना है, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 फिर आगे की गिनती। ठीक है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो आपके होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे हमको जब भी हमको प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना होता है तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। क्या है, बस वहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे माइनस यूज़ करना है ना, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 और बाय में क्या आ जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है ना। तो 10 पूर्ण, क्वेश्चन वही है ना, बस आपको पूर्ण संख्याओं का योगफल याद करना है। और पिछली बार हमने क्या किया था, प्राकृत संख्याओं का योगफल, है ना, फ़र्क है, तो ध्यान से फॉर्मूले उनका यूज़ करना। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है ना, क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। तो n की जगह पे क्या लग जाएंगे, 10, फिर ब्रैकेट, फिर वापस n है, 10 -1 हो जाएगा, बाय में क्या है 2 है, वही 10 वैसा का वैसा आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 - 1 कितना 9, और बाय में क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 10 कटेगा 5 टाइम्स, 5 9 यहाँ से कितना हो जाएगा 45। यानी कि ये जो 45 है वो क्या है, 10 प्रथम पूर्ण संख्याओं का योगफल है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से निकल आया। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना है। किसका योगफल, सम संख्या। सम संख्या क्या होगी, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, जो कि 2 से आसानी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 2 से जो आसानी से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किस फॉर्मूले को यूज़ करना है, n+1, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हमें किसी नंबर की सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, हमारे पास फॉर्मूला है n+1। ठीक है, बाय में 2 नहीं है, ओनली दिस, सिर्फ इतना ही है। अगर हमें क्या निकालना है, सम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या है, 10 है। ठीक है, n की जगह पर 10 रखना है, तो n की जगह पर 10, यहाँ भी 10 आ जाएगा, और प्लस का क्या 1। ठीक है, फिर 10 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 + 1 कितना 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 110। तो 110 जो है वो 10 सम संख्याओं का क्या है, योगफल है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो फॉर्मूले से कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। अब आप 10 सम संख्याएं ढूंढोगे कौन सी है शुरू की, है ना, उसके बाद उसको लिखोगे, फिर उसको प्लस करोगे, प्लस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, इसीलिए ये तरीका बहुत सही है कि आप फॉर्मूला लगा दो, जो भी नंबर है n की वैल्यू है वो पुट कर दो और सॉल्यूशन करके आंसर ले आओ फटाफट। ठीक है, यहाँ पे है रूल नंबर 4, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। विषम सम संख्या की बिल्कुल उल्टी। ठीक है, सम का उल्टा क्या, विलोम शब्द क्या, विषम। विषम मतलब होता है ऑड। ठीक है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। लेकिन ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 1 हो गया, है ना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, है ना। तो ये क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं पूरी तरह, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, विषम संख्या में, ऑड नंबर में n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर करना है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 प्रथम विषम संख्याओं का हमको क्या करना है, योग करना है ना। तो देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है, वो 10 लिख लो, 1 3 5 7 9 है ना, ऐसे 10 संख्याएं लिख लो और उसको जोड़ दो, है ना। तो उसमें बहुत ही टाइम जाता है, आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जब भी आपको विषम संख्याओं का योगफल निकालने को बोला जाए, है ना। जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करोगे, है ना, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जो है फट से हमने बता दिया कि क्या है कि 10 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। दूसरे रूल पे चलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना। योगफल तो करना है लेकिन किसका, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर के वर्गों का। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, यानी उस नंबर का डबल करना है और फिर उनको ऐड करना है, उस नंबर का क्या, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। और आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। स्क्वायर करना है पहले शुरू की 10 प्राकृतिक संख्याओं का, उसके बाद आपको इसका योगफल निकालना है। देखो क्वेश्चन को समझो, है ना। 10 प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो कि गिनती में यूज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, पहले आपको इनको क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो इतनी लंबी प्रोसेस है ना। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये रूल लगा दो। कौन सा रूल लगाना है भाई, यही वाला, n+1 ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट 2n+1 और बाय में क्या लगाना है आपको, 6, ठीक है। बस ये वाला जो है ये आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो अब हमको पता है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, n की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। फिर वापस n 10+1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू n की वैल्यू क्या है, वापस 10 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, और बाय में, पूरे के बाय में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 को वैसा का वैसा लिख दो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मैंने मल्टीप्लाई, है ना। 10+1 कितना, 11, ठीक है। वापस ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई लगा दो, है ना। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 10 2 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से 20+1 कितना हो गया, 21, ठीक है। ये आ गया 21 और बाय में क्या है आपके 6, ठीक है। ये छोटा हो गया। अब क्या कट रहा है, क्या कहीं पे, बिल्कुल कट रहा है। इसको हम 2 से काटते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 10 आता है 5 टाइम्स, 3 1 जा 3 और 21 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। बचा क्या है, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 11 और 7। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 जा 77 और 77 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 385। तो ये जो आया है ये क्या है आपका, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ठीक है। तो देखो हो गया ना आसान, प्रोसेस आसान हुई ना। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम लगा है, ठीक है। रूल नंबर 6 है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। पहले वर्ग का, अब घन का। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर और घन मतलब क्या होता है, क्यूब, ठीक है। यानी उस नंबर का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको जोड़ना है। तो और भी ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, सिंपल आपको ये रूल लगा देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल ये रूल लगा देना है, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं, है ना, रूल को। तो क्वेश्चन क्या है कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या के घन यानी कि क्यूब संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका योगफल निकालना है। तो कुछ नहीं, हमको पता है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है। अब रूल हम लगा देते हैं। रूल क्या है, रूल है हमारा बिग ब्रैकेट n+1, ठीक है। बाय में क्या है आपका, बाय में है 2 और इसका होल स्क्वायर क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको ये n की वैल्यू रखना है। n की वैल्यू पहले क्या है, सबसे पहले तो बिग ब्रैकेट 10, फिर n की जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, बाय में क्या है 2 और इसका होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर वाला, फिर बड़ा।
है ना। तो ये तो ऐसा का ऐसा लिख दो, 10 + 1 11, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब बाय में है 2 और इसका होल स्क्वायर क्या है ये, ठीक है। अब इसको कर लो, 10 × 11 कितना हो जाएगा। इसको करने से अच्छा इसको हम पहले छोटा कर देते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 10 कटेगा कितना, 2 की टेबल से 5 टाइम, है ना। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 10 आता है 5 टाइम। तो आपके पास क्या बचा, अंदर बचा 5 × 11 और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 5 से कितना हो गया 55 और 55 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर। 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल कितना आ रहा है 3025, ठीक है। तो देख लिया हमने कैसे फटाफट निकाल दिया आंसर, है ना। बस इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी ये रूल्स लगाना है, इन सब रूल्स को याद कर लेना, है ना। ये है हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। प्रथम 17 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा आपको बताना है ना। तो अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से बता दोगे। तो इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट में आप बताओगे कि इसका सॉल्यूशन करने पे आंसर इनमें से क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।